नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। इसके अंदर हमने नसीराबाद और नीमच में क्रांति का विस्तार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे देवली, एरिनपुरा और कोटा। कोटा के अंदर हम पढ़ेंगे क्रांति का विस्तार। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला देवली में क्रांति का विस्तार। तो देवली में क्रांति का विस्तार कब हुआ था? 5 जून 1857 और इसका नेतृत्व किया था मीर आलम खां ने। 5 जून 1857 मीर आलम खां। तो हमने पहले पढ़ा था नीमच। तो नीमच के अंदर कब शुरुआत हुई थी? 3 जून को। नीमच के अंदर हमने 2 डेट पढ़ी थी, 3 जून और 8 जून। 3 जून को क्या हुआ था? 3 जून को मतलब क्रांति की शुरुआत हुई थी और 8 जून को वापस अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। देवली के अंदर हमें 2 ही चीज़ याद रखनी है कि कब हुआ था? 5 जून को और नेतृत्व किया था मीर आलम खां ने। अब हम पढ़ते हैं एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। तो एरिनपुरा छावनी का विद्रोह के अंदर 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारी पर एक कुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। कि जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? 1835। क्यों किया गया था? कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि जोधपुर के अंदर जो सैनिक थे उनको एक कुशल बता दिया गया था। एक कुशल बता करके जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। तो अब 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर दिया। माउंट आबू क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। 21 अगस्त को क्या डेट है? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर दिया। एरिनपुरा छावनी कहाँ पर कर दिया गया था? आबू। आबू क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब हमें याद रखना है कि वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। तो 3 नाम है। तिलक, पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं, उसके बाद में देते हैं प्रसाद। प्रसाद के अंदर क्या देते हैं? मोती। 3 नाम है, तिलक, प्रसाद, मोती। तिलक पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद देते हैं प्रसाद। प्रसाद में क्या देते हैं? मोती। तो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन्होंने नेतृत्व किया था। विद्रोही सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। कुशल सिंह चंपावत। एक क्वेश्चन बनता है कि कुशल सिंह चंपावत का संबंध कौन सी छावनी से है? तो कौन सी छावनी से? एरिनपुरा। जोधपुर के तत्कालीन महाराणा तख्त सिंह कौन है? महाराणा तख्त सिंह के विरोधी सामंतों के मुख्य नेता थे। तो उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। और मारवाड़ के एजीजी कौन थे? मोक मैसन। कौन थे? मोक मैसन। और राजस्थान के 2 एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉरेंस। ये हमें 3 नाम याद रखने हैं, तख्त सिंह, लॉरेंस और मोक मैसन। उसके बाद में एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिकों के साथ आउवा के ठाकुर कुशल सिंह भी शामिल हो गए। जब कुशल सिंह को पता चला तो कुशल सिंह भी उसमें शामिल हो गए। अब कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर क्रांति की योजना के प्रमुख स्थान थे। ये भी एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता का संबंध कौन सी छावनी से है? तो कौन सी? एरिनपुरा छावनी। कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर। अब 2 युद्ध हुए थे इसके अंदर, बिथोड़ा पाली का युद्ध और चेलावास का युद्ध। पहला कौन सा युद्ध है? बिथोड़ा का युद्ध। दूसरा है चेलावास का युद्ध। तो अभी हमने पढ़े थे कि कुशल सिंह, हमने 4 नाम पढ़े थे। क्या क्या? कुशल सिंह, तख्त सिंह, मोक मैसन और एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लॉरेंस, जो राजस्थान के
2 एजेंट गवर्नर जनरल थे। क्या नाम था? लॉरेंस। अब पहले क्या था, हमारा राजा कौन था? तख्त सिंह, उसके बाद में लॉरेंस, उसके बाद में मैकमोहन। तो मैकमोहन पहले किसको भेजेगा लड़ने के लिए? पहले लड़ने के लिए किसको भेजेगा? राजा को भेजेगा। और राजा किसको भेजेगा? सेनापति को। तो सेनापति कौन सा? सेनापति का नाम क्या था? ओनार सिंह। सेनापति का क्या नाम था? ओनार सिंह। ओनार सिंह गया सज धज कर। ओनार सिंह क्या हुआ था? ओनार सिंह गया सज धज कर, मतलब पेंट कोट पहन करके। अब पेंट कोट पहन कर जाएगा तो क्या होगा? युद्ध नहीं लड़ेगा, वो पेंट कोट संभालेगा या युद्ध लड़ेगा? तो क्या हुआ था? पेंट कोट के चक्कर में वो युद्ध हार गया। पेंट कोट, तो क्या नाम आ जाए? हिट कोट। क्या नाम आ जाएगा? हिट कोट। और कोट पहन कर गया तो वो युद्ध भी हार गया। तो पहला युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 किसके बीच हुआ था? तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह। ओनार सिंह गया पेंट कोट पहन करके, मतलब हित कोट। क्या नाम आ जाएगा? हित कोट। और युद्ध हार गया। तो पहला युद्ध तो याद हो गया होगा कि बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर ओनार सिंह और हित कोट के मध्य हुआ था और ओनार सिंह युद्ध हार गया था। अब कौन बचा? अब बचा लॉरेंस और मोक मैसन। तो अब किसको भेजेगा? अब वो भेजेगा लॉरेंस को, क्योंकि खुद तो आएगा नहीं, खुद बाद में आएगा। अब भेजा था लॉरेंस को। अब दूसरा युद्ध है चेलावास का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है? चेलावास का युद्ध, जो हुआ था 18 सितंबर 8 सितंबर 18 सितंबर 18 सितंबर। इससे कहते हैं काला गोरा का युद्ध। तो 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और कौन था? जोधपुर लीजियन और वे पैट्रिक लॉरेंस की सेना के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस हार गया था। अब पैट्रिक लॉरेंस हार गया तो अब कौन बचा? मोक मैसन। तो मोक मैसन बचा, तो मोक मैसन की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए क्या किया? उसको भी मार दिया। तो इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस पराजित हुआ तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की हत्या कर अहुआ के किले के दरवाजे के सामने सिर को लटका दिया गया। कामेश्वर महादेव मंदिर और सुकाली माता मंदिर क्रांति की योजना के प्रमुख स्थान थे। तो ये है दो युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और एरनपुरा के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 सितंबर। कब हुई थी? 21 अगस्त। सितंबर नहीं है, 21 अगस्त को शुरुआत हुई थी। अब कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर क्रांति की योजना के प्रमुख स्थान थे अहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए। अब कौन बचा है? तख्त सिंह भी हार गया और जो एजीजी है मारवाड़ के, उसका क्या नाम था? मोक मैसन। उनको मतलब लटका दिया गया। तो अब कौन बचा? लॉरेंस हारा था। लॉरेंस केवल हारा था। अब लॉरेंस क्या करेगा? वापस आक्रमण करेगा। किसके साथ? कि लॉरेंस वापस आक्रमण करेगा अपने घर को लेने के लिए, अपने होम को लेने के लिए। लॉरेंस अपने होम को लेने के लिए वापस आक्रमण करेगा। होम मतलब घर को लेने के लिए। तो अहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और होम्स, क्या नाम है? होम्स, मतलब अपने घर को लेने के लिए। 20 जनवरी 1858 युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर और 18 सितंबर। 8 सितंबर 18 सितंबर और 21 अगस्त, 3 डेट है। 21 अगस्त, 8 सितंबर और 18 सितंबर। और एक डेट और है 20 जनवरी। क्या डेट है? 20 जनवरी। वापस आक्रमण करते हैं और वापस जीत जाते हैं। अंग्रेजों ने अहुआ को लूटा तथा अहुआ स्थित सुगाली माता 10 सिर प्लस 54 हाथ 10 सिर प्लस 54 हाथ की मूर्ति को अजमेर ले गई। अब अजमेर क्यों ले गई? क्योंकि जो भी खजाना था
जो अंग्रेज़ों का खजाना था वो कहाँ पर था? अजमेर के अंदर। जो कहाँ पर था? अजमेर के अंदर खजाना था। और उस खजाने की सुरक्षा कौन करते थे? 15वीं बंगाल सैनिक के इन्फेंट्री, मतलब 15वीं बंगाल सैनिक कौन करते थे? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक। और तो एजीजी का कार्यालय कहाँ था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एजीजी का कार्यालय कहाँ पर था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 8 अगस्त 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम बात करेंगे कुशाल सिंह की। 8 अगस्त 1860, 8 अगस्त 1860 अंग्रेजों के सामने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अब मेजर टेलर जांच आयोग ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर, वो डेट क्या थी? 8 अगस्त। वो डेट क्या थी? 8 अगस्त। इसमें 2 जोड़ते हैं 10 और इसमें 3, तो आ जाएगा नवंबर। तो मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को दोष मुक्त कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 उदयपुर में हुई थी। नीमच में आत्मसमर्पण कब किया था? 8 अगस्त को। और मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 को दोष मुक्त कर दिया। और ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में हुई थी। वर्तमान में सुगाली माता मूर्ति कहाँ पर है? वांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। तो ये आज का ये पूरा हो गया एरिन पूरा। अब हम पढ़ते हैं कोटा। कोटा में विद्रोह। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय जो कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया था? मैं आपको एक तो याद करवा सकता हूँ, दूसरा आपको खुद को याद करना पड़ेगा। राम जी की जय हो। हम जय बोलते हैं किसकी? राम जी की। तो जय दयाल किसकी जय बोलते हैं? राम जी की। तो जय दयाल। जय दयाल और मेराब खा, जय दयाल और मेराब खा ने नेतृत्व किया था। और कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नसीराबाद के अंदर कब हुआ था? नसीराबाद के अंदर कब हुआ था? 28 मई। कि नसीराबाद के अंदर कब हुआ था? 28 मई। और नसीराबाद के अंदर हमने एक डेट पढ़ी थी 18 जून। 18 जून को क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली के लिए प्रस्ताव हुए थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था नीमच। तो नीमच में क्या हुआ था? नीमच में क्या हुआ था? नीमच में 3 जून और 8 जून 2 डेट है। 3 जून 8 जून, 3 जून को हुआ था और 8 जून को वापस। उसके बाद में हमने पढ़ा था देवली। देवली में कब हुआ था? 5 जून को। उसके बाद में हमने पढ़ा एरिनपुरा। एरिनपुरा में कब हुआ था? 21 अगस्त। 21 अगस्त और 8 सितंबर और 18 सितंबर 2 युद्ध हुए थे। उसके बाद में हमने एक पढ़ा था कि वापस आक्रमण कब किया था? 20 जनवरी 1858 को। उसके बाद में हमने पढ़ा है कोटा। तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर जयदयाल और मेराब खा। तो नीमच के अंदर किसने किया था? मतलब नीमच के अंदर नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने। रेजिडेंट मेजर बर्टन। अब कोटा का एजीजी कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। और उसके 2 पुत्र तथा चिकित्सक सैडलर व कांटम। सैडलर व कांटम। अब मैं आपको ये लाइन तो याद करवा सकता हूँ। जैसे कोटा के अंदर एजीजी कौन था? मेजर बर्टन। बर्टन बर्ट मतलब पक्षी, बर्ट मतलब पक्षी। पक्षी कभी भी सैंडल नहीं पहनते हैं। पक्षी कभी भी सैंडल नहीं पहनते हैं क्योंकि उनके कांटे भी नहीं चुभते हैं। क्योंकि कांटे नहीं चुभते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा? बर्टन, सैंडलर और कांटम। सैंडलर, कांटम। मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे कोटा शहर में घुमाया गया। उसके बाद में कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय को
उसके महल में नज़रबंद कर दिया गया एवं राज्य की 127 तोपों पर कब्जा कर लिया गया। 127 तोपों पर कब्जा कर लिया गया। मार्च 1858 ईस्वी में मेजर जनरल रॉबर्ट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारे महाराजा थे राम सिंह, उनको नज़रअंदाज कर लिया गया और जो हमारे एजीजी थे, कौन थे, मेजर बर्टन, उनको मार दिया गया। तो अब आएगा नया वापस अपने अधिकार में लेने के लिए। तो कौन आया था, रॉबर्ट्स के साथ एक आया था करौली का मदन पाल। कौन आया था, करौली का मदन पाल। तो 1858 ईस्वी में, मार्च 1858, क्या डेट है, मार्च 15, 1858, जनरल रॉबर्ट्स सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858, वो डेट क्या थी, 15 अक्टूबर, और ये डेट क्या है, 30 मार्च। कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। करौली के महारावल मदन पाल की सेना ने भी मेजर रॉबर्ट्स का साथ दिया था। इस विद्रोह के बाद मेराब खां और जयदयाल को फांसी दे दी गई, दोनों को फांसी दे दी गई, और 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन एक शानदार बनता है। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह कहाँ पर हुआ था, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, कोटा। तो क्या आ जाएगा, कोटा। इस विद्रोह का जिम्मेदार महाराव राम सिंह को ठहराते हुए 17 तोपों की सलामी को 13 कर दिया गया। राम सिंह को ठहराते हुए 17 तोपों की सलामी को 13 कर दिया गया। तो ये था कोटा के अंदर विद्रोह। तो आज हमने पढ़ा था देवली, एरिनपुरा, कोटा, 5 जून, 21 अगस्त और 15 अक्टूबर। 3 डेट पढ़ी थी हमने आज, 5 जून, 21 अगस्त और 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद में हमने एक डेट और पढ़ी थी, मार्च 1858 और 30 मार्च 1858, 30 मार्च। और उसमें पढ़ी थी हमने एरिनपुरा के अंदर कि 21 अगस्त और 20 जनवरी। 21 अगस्त और 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या हुआ था, वापस अधिकार कर लिया गया था। एक पढ़ा था कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता मंदिर, और बिथोड़ा और चेरावास का युद्ध 8 और 18, वो किसके मध्य हुआ था, ओनार सिंह और कोट, मतलब हिदकोट, ओनार सिंह और हिदकोट। और वो हुआ था जो चेलावास और काला गोरा का युद्ध था, 18 सितंबर को हुआ था। वो किसके बीच हुआ था, कुशाल सिंह और जोधपुर लीजियन, मतलब पैट्रिक लॉरेंस के मध्य। तो ये थे हमारे आज 1857 की क्रांति से संबंधित। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।